हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ओके एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेट 5 जो कि इंटर 12th क्लास हिस्ट्री का है। जितने सारे स्टूडेंट्स 2022 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये आज का हिस्ट्री का मॉडल सेट। ओके, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। और जी हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त को भी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सके। जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, चाहे वो हिस्ट्री का हो या किसी भी सब्जेक्ट का, तो मुझे फटाफट से कमेंट कीजिए, मैं सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन है 12th क्लास हिस्ट्री का। क्या कह रहा है कि गुप्त शासन काल का आरंभ कब हुआ। तो गुप्त शासन का आरंभ कब हुआ था, तो ऑप्शन ए में है आपका 330 ईसा पूर्व में, बी में है आपका 325 ईसा पूर्व से, और सी में आपका 315 ईसा पूर्व से, और डी में आपका 320 ईसा पूर्व से। तो गुप्त शासन का आरंभ कब हुआ, तो इसका सही जवाब है आपका एक का डी नंबर आंसर राइट है, यानी 320 ईसा पूर्व से। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, डी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर दो में करा कि समुद्रगुप्त शासक किस ईस्वी में बना। तो समुद्रगुप्त शासक कौन से ईस्वी में बना। ऑप्शन ए 335 ईस्वी में, बी 331 ईस्वी में, सी 315 ईस्वी में, और डी उक्त कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आपका दो का राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, ए नंबर आंसर यानी कि 335 ईस्वी में ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 3 में कह रहा है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम कब पढ़ा गया। ऑप्शन ए 1850 ईस्वी में, बी 1830 ईस्वी में, सी 1753 ईस्वी में, और डी 1837 ईस्वी में। तो तीन का सही जवाब है आपका डी नंबर आंसर, यानी कि 1837 ईस्वी में ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, बिंदुसार किस वंश का शासक था। बिंदुसार कौन से वंश का शासक था। ऑप्शन ए गुप्त वंश का, बी मौर्य वंश का, सी हरियन वंश का, या हर्यक हो जाएगा। ओके, तो हर्यक वंश का, और डी में आपका कुषाण वंश का। तो इसका सही जवाब आपका 4 का बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा, मौर्य वंश का। बिंदुसार कौन से वंश का शासक है, मौर्य वंश का। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 5 में करा ऋग्वेद में कितने मंडल है। तो ऋग्वेद में कितने मंडल है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है, यूपीएससी का, बीपीएससी का, इन सारे क्वेश्चन मतलब एग्जाम में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ऑप्शन ए में आपका 20, बी में आपका 25 मंडल है, या फिर सी में आपका 10 एंड डी में आपका 5। तो 5 का सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर आंसर, यानी कि 10 ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। ओके, अगला सवाल है क्या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजन पदों की चर्चा है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजन पदों की चर्चा है। ऑप्शन ए 18, बी 15, सी 10, और डी 16। तो 6 का सही जवाब है आपका डी नंबर आंसर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है 16। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, कह रहा है कि भारत का प्रथम नगरीय सभ्यता थी क्या। तो भारत का प्रथम नगरीय सभ्यता क्या थी। ऑप्शन ए में आपका वैदिक सभ्यता, या फिर बी में आपका हड़प्पा सभ्यता, सी में आपका उक्त दोनों, और डी में आपका इनमें से कोई नहीं। ओके, तो 7 का सही जवाब आपका बी नंबर आंसर, हड़प्पा सभ्यता, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है 7 का बी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 8 में करा कि हड़प्पा स्थल का उत्खनन कब आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए में आपका 1920 ईस्वी में, बी में आपका 1950 ईस्वी में, सी में आपका 1921 में, और डी में आपका 1920 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब है 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर आंसर, यानी कि 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ था। अगला सवाल है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे विष्णु का अवतार माना जाता है। तो किसको विष्णु का अवतार माना जाता है। ऑप्शन ए में आपका महावीर को, बी में आपका गौतम बुद्ध को, सी में आपका इंद्र को, और डी में आपका वरुण को। तो इसका सही जवाब है आपका 9 का राइट आंसर है, बी नंबर आंसर, यानी कि गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता है। ये 9 का बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 10 में कह रहा है कि मगध महाजनपद की राजधानी थी कहाँ। तो मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन ए राजगीर है, बी वैशाली, सी चंपा, और डी मथुरा। तो 10 का सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर, राजगीर है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है कि पुरंदर के नाम से कौन जाना जाता है। तो पुरंदर के नाम से कौन जाना जाता है। ऑप्शन ए में आपका विष्णु, बी में है आपका राम, सी में है आपका वरुण, और डी में है आपका इंद्र। तो 11 का सही जवाब है आपका डी नंबर आंसर, इंद्र। पुरंदर के नाम से कौन जाना जाता है, इंद्र जाना जाता है। अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में है आपका 543 ईसा पूर्व में, बी में है आपका 530 ईसा पूर्व में, सी में है आपका 563 ईसा पूर्व में, और डी में है आपका 583 ईसा पूर्व में। तो इसका सही जवाब है आपका 12 का राइट आंसर है, सी नंबर आंसर, यानी कि 563 ईसा पूर्व में, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है कह रहा है कि सिकंदर कहाँ का शासक था। तो सिकंदर कहाँ का शासक था। ऑप्शन ए फ्रांस का, बी मिस्र का, सी इराक का, और डी मकदूनिया का।
तो 13 का सही जवाब है आपका डी नंबर आंसर मखदूनिया, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 14, कह रहा है किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो कौन से ग्रंथ में? ऑप्शन ए बाबरनामा, बी अकबरनामा, सी जहांगीरनामा और डी उपयुक्त सभी। तो 14 का सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर, यानी कि अकबरनामा ग्रंथ में, अकबरनामा पुस्तक में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 15। 15 में कह रहा है कि अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? ऑप्शन ए चीन, बी यूनान, सी रोम और डी इंग्लैंड। तो 15 का सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर, यानी चीन में थी ऐसी परंपरा। ओके, अगला सवाल है कह रहा है कि बादशाहनामा किसने लिखा? तो बादशाहनामा किसने लिखा? ऑप्शन ए में है आपका फैजी, बी में है आपका अबुल फजल, सी में आपका अब्दुल हमीद लाहौरी और डी में है आपका निजामुद्दीन अहमद। तो 16 का सही जवाब है आपका सी नंबर आंसर अब्दुल हमीद लाहौरी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, सी नंबर आंसर अब्दुल हमीद लाहौरी। ओके, अगला सवाल है कह रहा है कि फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया? ऑप्शन ए अकबर ने, बी जहांगीर ने, सी शाहजहां ने और डी बाबर ने। तो 17 का सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर, यानी कि अकबर ने बनाया था, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है कह रहा है कि दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन ए कॉर्निश, बी में आपका सजाद, सी में आपका पायबोस और डी में आपका उपयुक्त सभी। तो 18 का सही जवाब है आपका डी नंबर आंसर उपयुक्त सभी, यानी दरबार में अभिवादन करने का तरीका ये सारे सभी तरीका थे। ओके, डी नंबर आंसर का राइट आंसर है। अगला सवाल है मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम क्या था? ऑप्शन ए में आपका जहां आरा, बी रोशन आरा, सी गोहर आरा और डी उपयुक्त सभी। तो 19 का सही जवाब है आपका डी नंबर आंसर उपयुक्त सभी। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 20 में कह रहा आपका कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? ऑप्शन ए में आपका निकोली कोंटी, बी में आपका अब्दुल रज्जाक, सी में आपका डेमिंगोस ओके पेइस और डी में आपका फरनाओ नूनीज। तो इसका सही जवाब है आपका 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ए नंबर आंसर निकोली कोंटी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है निकोली कोंटी। अगला सवाल है कह रहा है कि अपना यात्रा वृत्तांत मतल डसादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा? ऑप्शन ए में आपका डेमिंगोस पेइस, बी में आपका अब्दुल रज्जाक, सी में आपका निकोली कोंटी और डी में आपका फरनाओ नूनीज। तो 21 का सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर अब्दुल रज्जाक, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 22 कह रहा है कि शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? ऑप्शन ए चिश्ती संप्रदाय, बी में आपका सुहारवर्दी ओके एंड सी में आपका कादिरी और डी में आपका नक्शबंदी। तो 22 का सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर चिश्ती, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है ए नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 23 ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया? ऑप्शन ए बलबन, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी अकबर। तो 23 का सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर ये मोहम्मद बिन तुगलक, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है बी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है कि शंकराचार्य का मत क्या है था? तो शंकराचार्य का कहना क्या था, आखिर उसका मत क्या था? ऑप्शन ए में आपका द्वैतवाद, बी में आपका अद्वैतवाद, सी में आपका भेदवाद या भेदभाववाद और डी में आपका द्वैतवाद, यानी कि इनमें से उनका क्या मत था? तो 24 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर अद्वैतवाद, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 25 कि भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? तो कौन से विदेशी यात्री ने किया? ऑप्शन ए अल-बरूनी, बी मार्को पोलो, सी इब्न बतूता और डी बर्नियर। तो 25 का सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर अल-बरूनी। अगला सवाल है 26 लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया है? तो कौन से विदेशी यात्री ने बताया? ऑप्शन ए अल-बरूनी ने, बी में आपका अब्दुल रज्जाक, सी में आपका इब्न बतूता और डी में आपका बर्नियार। तो 26 का सही जवाब है आपका डी नंबर आंसर बर्नियार, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है बर्नियार। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 27 कह रहा है कि अमला किसके द्वारा भेजा गया अधिकारी होता था? तो अमला किसके द्वारा भेजा गया अधिकारी होता था? ऑप्शन ए दीवान के द्वारा, बी जमींदार, सी कोतवाल और डी मनसबदार। तो 27 का सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर जमींदार के द्वारा भेजा गया अधिकारी होता था। अगला सवाल है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कब बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई? ऑप्शन ए 1764 ईस्वी में, बी 1765 ईस्वी में, सी 1777 ईस्वी में और डी 1805 ईस्वी में। तो 28 का सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर 1765 ईस्वी में। अगला सवाल है सवाल नंबर 29 में कह रहा है क्या कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए जून 1858 ईस्वी में, ऑप्शन बी मई 1857 ईस्वी में, ऑप्शन सी जून 1856 ईस्वी में, ऑप्शन डी जुलाई 1860 ईस्वी में।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका 29 का सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर, यानी कि आपका 1857 मई 1857 ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 30। इससे पहले ये सवाल है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में किन गोपनीय संकेतों का प्रयोग किया गया था। तो कौन से गोपनीय संकेतों का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए गुलाब का फूल, बी में आपका चपाती और कमल का फूल, सी में आपका पान और डी में आपका लाल रुमाल। तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ओके, चलिए अब हम लोग का चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। कह रहा मुंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो मुंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1833 ईस्वी में, बी 1840 ईस्वी में, सी 1857 ईस्वी में और डी 1833 ईस्वी में। तो 30 का सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर 1840 ईस्वी में। ओके, चलिए इस तरह से मैंने 30 BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर चुके हैं हिस्ट्री का। ओके, अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो लेना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऑल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एग्जाम टाइम में भी सबसे पहले वीडियो आप ही तक पहुंचे। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो का थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा है या फिर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऑल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।